हेलो फ्रेंड, मैं हूँ एसबी। बैंक थ्योरी में आप सभी को वेलकम करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्वैप का लास्ट टॉपिक, करेंसी स्वैप। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो का लास्ट तक देखेंगे तो करेंसी स्वैप आपके पास इजी लगेगा। तो चलिए क्या क्या टॉपिक देखेंगे हम ये करेंसी स्वैप के अंदर, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का प्री कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट स्वैप, प्रिंसिपल स्वैप क्या है, एक्सचेंज रेट इफेक्ट क्या है, वाई करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, एंड लास्ट में देखेंगे करेंसी स्वैप कैलकुलेशन एंड वो कैलकुलेशन में क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या है। करेंसी स्वैप है एक अरेंजमेंट, दो अलग अलग एंटिटी अलग अलग कंट्री का, तो दोनों के अंदर ये अरेंजमेंट होता है जो वो दोनों अपना अपना कंट्री में जो पैसा बोरो करेगा वो बोरोइंग अमाउंट उन दोनों के अंदर स्वैप हो जाएगा। मतलब जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों फॉरेन करेंसी दो एंटिटी के अंदर स्वैप हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे और भी क्लियरली हम लोग समझ जाएंगे। तो करेंसी स्वैप का प्री कंडीशन होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोइंग इज मस्ट, मतलब दो एंटिटी के अंदर अगर करेंसी स्वैप हो रहा है तो वो दो एंटिटी को बोरो करना ही पड़ेगा। दूसरा, बोरोइंग अमाउंट शुड बी इक्विवेलेंट। एक इंडियन कंपनी वो इंडिया से जो बोरो करेगा, एक यूएस कंपनी अपने यूएस से जो बोरो करेगा, वो जो बोरोइंग अमाउंट होता है वो बोरोइंग अमाउंट इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर इंडियन कंपनी इंडिया से 70 रुपीज़ बोरो करेगा और यूएस कंपनी यूएस से $1 बोरो करेगा तो ये दोनों का रेट सेम चलना चाहिए। मतलब $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ होगा, तब भी जाके इन दोनों के अंदर करेंसी स्वैप हो सकता है। और थर्ड और एक है, जनरली ये करेंसी स्वैप दो एंटिटी मतलब कंपनी के अंदर होता है, तो ये दो कंपनी का सब्सिडरी ये रेस्पेक्टिव कंट्री में होना चाहिए। रेस्पेक्टिव कंट्री मतलब यूएस कंपनी का सब्सिडरी इंडिया में और इंडियन कंपनी का सब्सिडरी यूएस में होना चाहिए। और एक मेन बात जो बताना चाहता हूँ वो है, करेंसी स्वैप में मेन स्वैप तब भी होता है जब ये दो, वो एक डोमेस्टिक कंट्री का करेंसी और एक फॉरेन कंट्री का करेंसी होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट स्वैप एंड प्रिंसिपल स्वैप। हम लोग पहले इंटरेस्ट स्वैप के बारे में बात किए हैं। मेरा अपने पिछले वाला दो वीडियो इंटरेस्ट स्वैप के ऊपर, एक इंटरेस्ट स्वैप कैसे होता है और एक इंटरेस्ट स्वैप के ऊपर कैसे बेटिंग किया जाता है, ये दोनों में। तो ये दोनों का लिंक ऊपर दिया हुआ है। फिर भी जो लोग नहीं देखें उन लोगों को फिर बता देता हूँ कि इंटरेस्ट स्वैप में क्या होता है कि दो बोरोअर के अंदर इंटरेस्ट का एक्सचेंज हो जाता है। एक फिक्स्ड रेट में बोरो किए हैं और एक बोरोअर फ्लोटिंग रेट में बोरो किए हैं, तो इन दोनों के अंदर इंटरेस्ट रेट का एक स्वैप होता है और मिडिल में एक स्वैप अरेंजमेंट के लिए एक बैंक या एक इंस्टीट्यूट रहता है। तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट का स्वैप देखे थे, प्रिंसिपल का स्वैप नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे करेंसी स्वैप में दोनों होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों, बोरोइंग जितना अमाउंट हुआ वो बोरोइंग अमाउंट एंड प्लस उसका इंटरेस्ट दोनों का एक साथ स्वैप होता है। एक्सचेंज रेट इफेक्ट, तो इंडियन कंपनी अगर इंडिया से बोरो करेगा, वो बोरोइंग अगर वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके भेजेगा तो इसमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट रह जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी का वैल्यू हर 4 सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, जो भी रुपीस वो यूएस में भेजना चाहते हैं या अलग कंट्री में भेजना चाहते हैं कन्वर्ट करके, तो उसके ऊपर फॉरेन फ्लक्चुएशन का इफेक्ट रह जाता है। तो वही करेंसी स्वैप क्यों करते हैं। तो करेंसी स्वैप यहाँ पे एक चीज बताया कि फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन उसको एलिमिनेट करने के लिए 100% एलिमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ फ्लक्चुएशन। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ग्राबिंग द बेस्ट बोरोइंग इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक से सबसे अच्छा एंड कम इंटरेस्ट वाला जो बोरोइंग है वो ग्राब करना, ये करेंसी स्वैप का सेकंड मोटिव होता है। तो चलिए कैसे करते हैं, क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे सब जानेंगे। और एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बता लेते हैं कि करेंसी स्वैप मेनली शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है। मतलब ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, 1 साल के लिए कर लेते हैं ये लोग। 1 साल 2 साल भी हो सकता है, तो मैक्सिमम ये लोग 1 साल के लिए करते हैं। क्योंकि कंपनी की बात है तो कंपनी ज़्यादा दिन तक इंटरेस्ट देना नहीं चाहते हैं, तो ये 1 साल के लिए होता है। अब करेंसी स्वैप का अरेंजमेंट कैसे होता है, करेंसी स्वैप का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो लेट्स विजुअलाइज्ड देख लेते हैं कैसे होता है। इंडिया एंड यूएसए। इंडिया का एक कंपनी है, इंडियन कंपनी लिमिटेड,
एंड यूएस में कंपनी है यूएस कंपनी लिमिटेड। इंडियन कंपनी का यूएस में एक सब्सिडरी है, उसका नाम है इंडियन कंपनी लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी लिमिटेड। ऐसे ही यूएस कंपनी का इंडिया में एक सब्सिडरी है जिसका नाम है सब्सिडरी ऑफ यूएस कंपनी लिमिटेड। क्लियर कि इजी चीज़ है, इंडियन कंपनी है उनका एक सब्सिडरी है यूएस में और यूएस कंपनी है उसका सब्सिडरी है इंडिया में। तो इंडियन कंपनी का जो सब्सिडरी है उसको $1 लाख चाहिए बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। ऐसे ही यूएस कंपनी का जो सब्सिडरी इंडिया में है उसको 70 लाख रुपीस चाहिए उसका बिजनेस इंडिया में कंटिन्यू करने के लिए। ये कैसे कर सकते हैं अरेंजमेंट ये पैसे का? स्पॉट रेट है $1 = 70 रुपीस। स्पॉट रेट का जो काम है वो बाद में हम लोग बता रहे हैं, तो हम देख लेते हैं ये लोग अरेंज कैसे कर सकते हैं ये पैसा। फर्स्ट क्या कर सकते हैं, इंडियन कंपनी इंडियन बैंक से बोरो करके वो पैसा यूएस में भेज सकते हैं उसका सब्सिडरी के पास। ऐसे ही यूएस कंपनी यूएस का बैंक से बोरो करके वो पैसा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके वो भेज सकते हैं अपना सब्सिडरी को। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं यूएस कंपनी इंडियन बैंक से बोरो करके उसको सब्सिडरी को दे सकते हैं। ऐसे ही यूएस बैंक से बोरो करके उसका सब्सिडरी को दे सकते हैं। तो ये दो अरेंजमेंट कर सकते हैं ये लोग। अब ये दो अरेंजमेंट में क्या फ़ायदा है क्या लॉस है देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, इंडियन कंपनी अब अगर इंडियन बैंक से लोन लेता है तो वो कम रेट में मिल जाएगा क्योंकि डोमेस्टिक बैंक है और डोमेस्टिक कंपनी है, तो ये दोनों के अंदर बहुत कम रेट में मिलता है। यहाँ पे दिया हुआ है 12% में मिल जाएगा। लेकिन ये इंडियन कंपनी ये लोन लेके जब यूएस में भेजेगा, यूएस डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब एक्सचेंज रेट का एक बहुत बड़ा एक्ट रह जाता है इसके अंदर। एक्सचेंज रेट हर 4 सेकंड चेंज होता है। तो अगर ये इंडियन कंपनी इंडियन बैंक से लोन लेके यूएस में भेजना चाहते तो ये एक्सचेंज रेट का इफेक्ट उसके ऊपर आएगा ही आएगा। दूसरा, इंडियन कंपनी यूएस बैंक से लोन ले सकते हैं। यूएस बैंक से अगर लोन लेगा तो वो यूएस बैंक फॉरेन कंपनी के लिए वो 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। जैसे उसका डोमेस्टिक बैंक के लिए वो 6% करता है, लेकिन फॉरेन बैंक के लिए वो 8% चार्ज करेगा। यूएस कंपनी के लिए भी वाइस वर्सा सेम चीज़ होगा। वो यूएस से बोरो करेगा, इंडिया में भेजेगा तो एक्सचेंज रेट का उसके ऊपर एक इफेक्ट आएगा। ऐसे अगर वो इंडियन बैंक से वो बोरो करके अपना सब्सिडी को देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो बोरोइंग अमाउंट है वो इक्विवेलेंट है। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट $1 = 70 रुपीज़। तो ये जो $1 लाख है ये 70 लाख रुपीज़ का इक्विवेलेंट है। तो यूएस कंपनी लिमिटेड और इंडियन कंपनी लिमिटेड अपने अंदर एक अरेंजमेंट कर सकता है, मतलब वो लोग अपना जो बोरोइंग है वो बोरोइंग को स्वैप कर सकता है। तो कैसे स्वैप करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो दो कंपनी अपने साथ एक कॉन्टैक्ट कर लेगा। वो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, इंडियन कंपनी यूएस कंपनी को बोलेगा भाई ठीक है तू मेरे भी हाफ में लोन ले ले और मेरा सब्सिडी को दे दे। ऐसे यूएस कंपनी बोलेगा ठीक है भाई तू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर ले, तू मेरा भी हाफ में लोन ले लेके मेरा सब्सिडी को दे दे। तो ये दोनों के अंदर ये एक अरेंजमेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट के बाद क्या होगा, इंडियन कंपनी इंडियन बैंक से 12% इंटरेस्ट में 70 लाख रुपीज़ का लोन लेगा। लोन लेके वो यूएस कंपनी की सब्सिडी को दे देगा। ऐसे यूएस कंपनी यूएस बैंक से 6% इंटरेस्ट में $1 लाख लोन लेगा और वो इंडियन जो सब्सिडरी है वो सब्सिडरी कंपनी को वो दे देगा। तो देखिए दोनों का काम हो गया। यूएस का सब्सिडरी को 70 लाख रुपीज़ की ज़रूरत था और इंडियन कंपनी के सब्सिडरीज को $1 लाख का ज़रूरत था। ये दो पैसा दोनों के पास पहुंच गया। यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट का फ्लक्चुएशन, वो रेट का फ्लक्चुएशन ये पैसे के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो 100% एलिमिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ऐसे ही और एक चीज़ हुआ, इंडियन कंपनी इंडियन बैंक से लोन लिया तो 12% में मिल गया।
मतलब सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल गया। यूएस कंपनी यूएस से लोन लिया, यूएस बैंक से लोन लिया तो 6% में मिल गया, मतलब वो भी बहुत कम इंटरेस्ट, जो सबसे अच्छा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट में लोन लिया। तो दो कंपनी का सब्सिडरी का जितना पैसे की ज़रूरत था वो भी मिल गया। इसके अंदर कोई भी करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम नहीं है, और दो कंट्री में जो बेस्ट रेट है बैंक का वो रेट में वो दोनों का बोरोइंग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे स्वैप हो गया। क्या इंटरेस्ट रेट देने के बाद, ये तो इंटरेस्ट रेट स्वैप कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा मंथली। ये मंथली जो इंटरेस्ट पेमेंट हो कैसे होगा, तो क्या करेगा, यूएस सब्सिडी जो है वो सब्सिडरी मंथली इंटरेस्ट इंडियन कंपनी को दे देगा, इंडियन कंपनी वो लेके अपना बैंक को दे देगा, एकदम सीधा हिसाब। फिर ऐसे ही यूएस में क्या होगा, इंडियन कंपनी उसका जो इंटरेस्ट होता है मंथली इंटरेस्ट वो यूएस कंपनी को दे देगा, और यूएस कंपनी वो अपना बैंक को दे देगा। अभी ये यूएस कंपनी से डायरेक्ट इंडियन कंपनी को कोई पैसा नहीं जाएगा, और इंडियन कंपनी से यूएस कंपनी को कोई पैसा नहीं जाएगा। जो सब्सिडरी है वो सब्सिडरी अपना इनकम से ये मंथली इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। ऐसे ही 1 साल बाद ये पूरा सब खत्म हो रहा है तो लास्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल का पेमेंट होगा। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी पेमेंट हो गया तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो टोटल जो प्रिंसिपल है वो यूएस कंपनी का सब्सिडरी जो है वो इंडियन कंपनी को दे देगा, और इंडियन कंपनी वो बैंक को दे के बैंक का लोन को सेटल कर देगा। ऐसे ही यूएस में भी वही होगा। यूएस कंपनी लिमिटेड को इंडियन सब्सिडरी कंपनी $1 लाख दे देगा फुल अमाउंट, एंड वो पैसा वो अपना बैंक को देके वो लोन को सेटल कर देगा। हम लोग इतने टाइम में जो देखा वो इजी है, कोई भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ सकते हैं हम लोग क्या हुआ। ये इंडियन कंपनी यूएस कंपनी के बिहाफ में लोन लेके यूएस कंपनी के सब्सिडरी को दे दिया, और ऐसे ही यूएस कंपनी अपना बैंक से लोन लेके वो इंडियन कंपनी के सब्सिडरी को दे दिया। तो अभी लोन फोन सब कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया। अभी हम लोगों को देखना है कि करेंसी स्वैप में क्या फ़ायदा हुआ, वो देखते हैं। चलिए, अगर स्वैप नहीं भी होता फिर भी इन लोगों को पैसा अरेंज करके अपना सब्सिडरी को चलाना पड़ता। इंडियन कंपनी के व्यू से अगर देखेंगे, इंडियन कंपनी $1 लाख की ज़रूरत था, तो $1 लाख अगर वो यूएस बैंक से लोन लेता, तो यूएस बैंक से $1 लाख लोन लेता तो उसको मिलता 8% इंटरेस्ट। अगर स्वैप नहीं होता तो 8% इंटरेस्ट में इंडियन कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता। तो 8% के हिसाब से $1 लाख का इंटरेस्ट कितना आता है, $8,000। ऐसे ही स्वैप हुआ है दो कंपनी के अंदर। ये स्वैप में इंडियन कंपनी को ओरिजिनली कितने में मिला, 6% इंटरेस्ट में लोन मिला। कौन अरेंज कर दिया, यूएस कंपनी, वो अलग बात है, लेकिन मिला कितने में, 6% में। तो 6% में मिला तो उनको कितना देना पड़ा, तो $6,000 उनको इंटरेस्ट देना पड़ा। ये मैं पूरा साल को कैलकुलेट कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करके देखते हैं क्या फ़ायदा कितना होता है। इतना में तो टोटल फ़ायदा कितना हुआ, तो गेन बाय इंडियन कंपनी बिकॉज ऑफ करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप में इंडियन कंपनी का कितना फ़ायदा हुआ, $2,000। ईजी है। ऐसे ही हम यूएस कंपनी के व्यू से देखेंगे। यूएस कंपनी अगर इंडिया से लोन लेता, इंडिया से उसको मिलता 15% में। अगर वो स्वैप नहीं करता तो उसको मिलता 15% में। 70 लाख रुपीज़ का 15% इंटरेस्ट होता है 10,50,000 रुपीज़। जो 70 लाख रुपीज़ है वो 70 लाख रुपीज़ का अभी इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है स्वैप के वजह से, उसको देना पड़ रहा है 12%। तो कितना होता है 8,40,000। तो स्वैप के वजह से उसको सिर्फ 8,40,000 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इसको गेन कितना हो रहा है, तो गेन बाय यूएस कंपनी बिकॉज ऑफ करेंसी स्वैप 2,10,000। समझ में आ गया करेंसी स्वैप क्या होता है, कैसे काम करते हैं करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप में क्या फ़ायदा होता है, क्या गेन होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग करेंसी स्वैप या इसके पहले जो इंटरेस्ट स्वैप और इंटरेस्ट स्वैप के ऊपर जो बेटिंग, ये सारे चीज़ इजीली समझ गए हों। आपके लिए नेक्स्ट वीक में और एक नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और आप मेरे हर वीक का नया वीडियो अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।